रात के ठीक 2 बजे थे। राजस्थान के एक सुनसान गांव की अंधेरी सड़क पर दो भाई केवल और कौशल अपने चाचा के सामने खड़े थे। ये राजस्थान के उस गांव की सच्ची घटना है जहां आज भी भूत प्रेत का वास माना जाता है। ये वो गांव है जहां के लोग इस सच्चाई के साथ जीते हैं कि रात ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये कहानी उसी गांव में हुई एक ऐसी घटना है जो दिल्ली से आई एक फैमिली के साथ घट गई। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए कोई बचा ही नहीं होता। जनवरी 2022 की बात है। दिल्ली में दो भाई रहते थे, केवल और कौशल। दोनों की उम्र करीब 22 साल थी। दोनों ही युवा थे, जवान थे और दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। लेकिन ये दोनों भाई असल में राजस्थान के उसी गांव से थे जहां भूत प्रेत की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। केवल और कौशल में बचपन में अपनी आंखों से वो सब देखा था जिसे देखने के बाद इंसान की नींद उड़ जाती है। गांव में रात को अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी को रास्ते में कोई दिख जाता था जो असल में था ही नहीं। कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती थी। इसी डर की वजह से केवल और कौशल ने गांव छोड़ दिया था और दिल्ली में अपनी जिंदगी बसा ली थी। लेकिन एक दिन उन्हें गांव से फोन आया। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी और उन्हें न्योता मिला था। केवल और कौशल ने बहुत सोचा, गांव जाएं या नहीं। वो डर तो अब भी मन में था, लेकिन रिश्तेदारी भी तो निभानी थी। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि चलो शादी में चले जाते हैं। उन्होंने गांव में अपने चाचा को बता दिया कि हम आ रहे हैं। चाचा ने फोन पर बहुत साफ साफ हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था, तुम बस स्टॉप पर उतर जाना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर उन्होंने एक बात और कही थी जो बहुत जरूरी थी। उन्होंने कहा था, बस स्टॉप से उतरने के बाद किसी से बात मत करना, किसी के साथ कहीं मत जाना। जब तक मैं ना आऊं मेरे लिए इंतजार करना, समझे? उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, एक चेतावनी थी। केवल और कौशल ने बस इतना ही कहा, अच्छा ठीक है। अप्रैल 2022, शादी से 2 दिन पहले की बात है। केवल और कौशल दिल्ली से निकले और बस से राजस्थान के उस गांव की तरफ चल पड़े। लंबा सफर था, लेकिन दोनों भाई बातें करते करते समय काट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद बचपन का डर बस एक कल्पना थी। अब वो बड़े हो चुके थे, समझदार हो चुके थे, अब क्या डरना। शाम को करीब 7 बजे वो बस स्टॉप पर उतरे। चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा था। गांव का बस स्टॉप एकदम सुनसान था। कुछ देर इंतजार करने के बाद केवल ने कौशल से कहा, देख, शादी का घर है और घर यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? कौशल ने सोचा, हाँ सही तो कह रहा है, 2 किलोमीटर की क्या बात है, चल लेंगे। दोनों भाई चल पड़े। कच्ची सड़क थी, धूल उड़ रही थी, आसपास खेत थे, पेड़ थे और रात का सन्नाटा था। करीब 8 बज चुके थे और अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी अचानक उन्हें सड़क के साइड में एक तेज रोशनी दिखाई दी, बहुत चमकदार रोशनी, जैसे किसी ने बहुत सारी लाइटें जला रखी हों। केवल और कौशल ने ध्यान से देखा, वहां एक अखाड़ा था और उस अखाड़े में 5 पहलवान कुश्ती खेल रहे थे। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, रात के 8 साढ़े 8 बजे कौन कुश्ती खेलता है, लेकिन फिर भी मजेदार तो लग रहा था। दोनों भाई रुक गए और खड़े होकर कुश्ती देखने लगे। तभी उन 5 पहलवानों में से एक ने उन्हें देख लिया। उसने आवाज लगाई, ओए भाई साहब, क्या दूर से देख रहे हो? आ जाओ, यहां पास आओ। केवल और कौशल ने एक दूसरे की तरफ देखा। जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सोचा चलो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। दोनों अखाड़े के पास चले गए। वो पहलवान बहुत मजबूत दिख रहे थे। उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और वो बड़े जोश में कुश्ती लड़ रहे थे। तभी एक पहलवान ने केवल और कौशल से कहा, आ जाओ, तुम भी 2 हाथ लगाओ, कुश्ती खेलो हमारे साथ। केवल ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, हमें दंगल लड़ना नहीं आता। लेकिन पहलवान ने जिद की, अरे कोई नहीं भाई, जवान हो, गर्म खून है, इतना तो आना ही चाहिए, चलो आ जाओ। केवल ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। वो अखाड़े में उतर गया। एक पहलवान ने उसे पकड़ा और उसके साथ कुश्ती शुरू हो गई। लेकिन वो पहलवान इतना ताकतवर था कि उसने उसे पटक पटक कर धोबी पछाड़ दे दिया। केवल को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये देखकर कौशल भी सोचने लगा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूं, लेकिन उसका भी यही हाल हुआ। पहलवानों ने उसे भी धूल चटा दी। दोनों भाई शहर के लड़के थे, जिम जाते थे, लेकिन इन पहलवानों के सामने वो कुछ भी नहीं थे। इस सब में केवल और कौशल को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उनके चाचा उन्हें बस स्टॉप पर लेने आने वाले थे। वो कुश्ती खेलने में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें समय का भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद पहलवानों ने कहा, चलो अब भूख करने चलते हैं हमारे घर,
खाना पीना करो, आराम करो। केवल और कौशल को उन पहलवानों के साथ मजा आ रहा था। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और दोनों भाई उन 5 पहलवानों के साथ चल पड़े। अब वो सब एक अंधेरी सड़क पर चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा और सड़क। केवल और कौशल पहलवानों के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उन्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा था, बस वो चलते जा रहे थे। तभी अचानक सामने से किसी की आवाज आई। केवल और कौशल ने देखा, उनके चाचा सामने से भागते हुए आ रहे हैं। उनके चेहरे पर डर था, घबराहट थी। वो दोनों भाइयों के पास आए और बोले, कहाँ थे तुम लोग इतनी देर से? 9 बजे आने वाले थे, अब रात के 2 बज गए हैं। केवल और कौशल के होश उड़ गए। रात के 2 बज गए हैं? इतनी देर कैसे हो गई? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। केवल ने कहा, हम तो कुश्ती खेल रहे थे पहलवानों के साथ। चाचा ने पूछा, कहाँ खेल रहे थे, किसके साथ? केवल ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना, पूरी धूल मिट्टी लगी है कपड़ों पर और कपड़े भी फट गए हैं थोड़े। इन पहलवानों ने तो हमें धूल चटा दी। चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर डर और भी गहरा हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन से पहलवान? केवल ने पीछे मुड़कर कहा, ये देखो हमारे पीछे। चाचा ने पीछे देखा और बोले, कहाँ तुम्हारे पीछे? केवल और कौशल ने भी पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। जिन 5 पहलवानों के साथ वो अभी अभी चल रहे थे, वो सब गायब हो चुके थे। दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। केवल ने हकलाते हुए कहा, ये हमारे साथ ही चल रहे थे और वो हमें अपने घर ले जा रहे थे भोग करने के लिए। चाचा ने उन्हें कंधों से पकड़ा और कहा, तुम सिर्फ 2 हो इस सड़क पर, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई पहलवान नहीं है। केवल और कौशल चुपचाप खड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चाचा ने आगे कहा, तुम जिन पहलवानों की बात कर रहे हो वो इंसान नहीं है, वो जिन है जो रात को कुश्ती खेलते हैं और तुम उनके साथ जानलेवा कुश्ती खेल रहे थे। चाचा की आवाज में अब डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वो तुम्हें भोग करने नहीं ले जा रहे थे, वो तुम्हें। चाचा ने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन केवल और कौशल समझ गए थे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। मैंने इन जिन्नों को भगाने की सिद्धि प्राप्त की है, चाचा ने कहा। मेरे आने से पहले ही वो चले गए, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो न जाने तुम्हारे साथ क्या होता। केवल और कौशल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस इतना सोच रहे थे कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ, हम किसके साथ कुश्ती खेल रहे थे, हम कहाँ जा रहे थे। चाचा ने उन दोनों को घर की तरफ इशारा किया। तीनों चुपचाप चल पड़े। रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। उस रात के बाद केवल और कौशल ने कभी उस गांव में रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। शादी खत्म होते ही वो वापस दिल्ली चले गए। लेकिन एक सवाल आज भी उनके दिमाग में घूमता है कि अगर उनके चाचा 1 मिनट भी देर से आते तो क्या होता? क्या वो आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा होते? और सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी उस गांव में रात को कुश्ती का अखाड़ा लगता है। आज भी वो जिन पहलवान किसी न किसी राहगीर को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, और जो उनकी बात मान लेता है फिर उसे कोई नहीं देख पाता।